लक्ष्मी ने नशे में करा दिया नीलम को उसके किए का एहसास और अपने ईगो हर्ट होने पर नीलम मारेगी लक्ष्मी को 100 से तमाचा और ऋषि ने पकड़ लिया नीलम का हाथ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी आयुष दोनों होली खेलते हुए नशे में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे, तभी सबके सामने अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए नीलम लक्ष्मी को रोकने के लिए लक्ष्मी के सामने आएगी और नीलम को देखकर लक्ष्मी हंसती हुई नीलम को कहेगी, ओ नीलम आंटी कैसी हैं आप, चलिए ना साथ में होली खेलते हैं। यह सुनकर नीलम गुस्से से लक्ष्मी को अपने से दूर रहने के लिए कहेगी और कहेगी, लक्ष्मी दूर रहो मुझसे, मनुष्य शकल वाली मनुष्यत लाने वाली मुझसे दूर हो जाओ और मेरे बेटे ऋषि की जिंदगी से भी दूर चली जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी नीलम को मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी, आपकी आन पान शान सब झूठी है, यह सब एक आपका दिखावा है और अभी कुछ ही समय पहले तो आप कह रही थी कि मैं ऋषि की ढाल हूँ, मैं ऋषि के रक्षक हूँ, लेकिन फिर अब क्या, मैं मनहूस हो गई और मेरे ग्रह की दशाएं बिगड़ गई और मैं आपके बेटे ऋषि के लिए अशुभ हो गई। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और जब लक्ष्मी ऋषि की खुशियों के लिए नीलम को एहसास कराती हुई कहेगी कि जैसा कि आपके बेटे की कुंडली तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दोष नहीं है, सारे दोष मेरे हैं और मैं ही बुरी हूँ, इसलिए आपको ये कुंडली उंडली ग्रह नक्षत्र के अलावा आपको ऋषि की खुशियाँ नहीं दिखती, आपने कभी नीलम आंटी ऋषि को समझा ही नहीं। यह सुनकर नीलम की आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसलिए जब करिश्मा वो बीच में लक्ष्मी को रोकने के लिए कहेगी कि जस्ट शट अप, तभी लक्ष्मी कहेगी, ओ करिश्मा बुआ आइए, मैं आपको भी 2-4 बातें सुनाना चाहती हूँ। आप जैसी बाहर से दिखती है वैसी है नहीं, आपके अंदर दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा कपट भरा है, दूसरों की खुशियाँ आपसे देखी नहीं जाती, इसीलिए तो आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया और आप ऐसे अपने ही घर में ऐसी जिंदगी बिता रही है। यह सुनकर करिश्मा बुआ का सर शर्म के मारे झुक जाएगा और जब नीलम लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी बस, तुम ऐसे क्या हमें बहला फुसला के ऋषि को पालोगी, ऐसा कभी नहीं होगा, हम हरगिज होने नहीं देंगे, तभी लक्ष्मी कहेगी, आपको तो ऋषि की खुशियाँ दिखती नहीं है, लेकिन मुझे ऋषि की सारी खुशियाँ दिखती हैं और ऋषि मेरा सुहाग है और मैं उसे ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं नीलम आंटी। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से नीलम लक्ष्मी को जोर से तमाचा मारने के लिए हाथ उठाएगी और तभी नीलम के सामने अचानक से ऋषि आ जाएगा और ऋषि नीलम का जोर से हाथ पकड़ लेगा और कहेगा, मॉम आप ये क्या करी है, लक्ष्मी पर हाथ क्यों उठा रही है और लक्ष्मी ने आखिरकार गलत बोला ही क्या है, क्या आपने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरे दिल में क्या है, कभी नहीं मॉम, आपको बस हमेशा से बचपन से मेरे अंदर कमियां ही दिखी है, मेरी खुशियाँ तो आपको दिखी नहीं है, आपके बदले मुझे लक्ष्मी ने वो सारी खुशियाँ दी है जो मुझे कभी नहीं मिली, इसलिए आई लव यू लक्ष्मी और आप मॉम मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाएगी। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम की आंखों से आंसू आ जाएंगे और 2 पल के लिए अपने किए का नीलम को एहसास होगा। इसलिए जब नीलम ऋषि के पास जाएगी और ऋषि का हाथ पकड़ेगी और कहेगी कि बेटा ऋषि तू मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। यह सुनकर ऋषि कहेगा, तो और एक काम कर दीजिए, आप अभी के अभी लक्ष्मी से माफी मांगिए। यह सुनकर नीलम अपने किए का पछतावा करती हुई लक्ष्मी से माफी मांगेगी और लक्ष्मी नीलम को उसके किए का एहसास करवा के सही करेगी क्या नहीं, और नीलम को लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए क्या नहीं, और मलिष्का का असली चेहरा नीलम के सामने आना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।